हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद मैं दोबारा ऑनलाइन हुआ हूँ क्योंकि मैं बिज़ी था। तो इंशाल्लाह अब कंटिन्यूसली जो है वीकली बेसिस पर वीडियोस मिलेंगी आपको एनालिसिस के हवाले से, और डेली बेसिस पे भी कोशिश करूँगा कोई शॉर्ट एनालिसिस शेयर करूँ आप सबसे। तो स्टार्ट करते हैं गोल्ड के एनालिसिस। नेक्स्ट वीक हमें गोल्ड में क्या देखने को मिल रहा है, ये मैंने गोल्ड का H4 का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं लेवल्स लगा लूँ। गोल्ड में आप देख रहे होंगे काफ़ी टाइम से जो है ना हायर हाई बना रहा है डाउन साइड पे, ठीक है। और अप साइड पे देख रहे हैं होंगे आप लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो हमें एविडेंस मिल रहे हैं वो मोस्टली सेल के मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम इस ट्रेंड लाइन को गोल्ड रिस्पेक्ट कर चुका है और ये जो है वीक होती जा रही है। इस पर बार बार बाउंस कर रहा है गोल्ड की करंट प्राइस। तो ये बाउंस जो कर रहा है इसे वीक कर रहा है, इसे में भी इस वीक ये तोड़ दे। अगर नहीं तोड़ता ये जो करंट कैंडल है, ठीक है, ये जो क्लोज होगी है इससे ऊपर, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से, तो इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है मे भी ये दोबारा यहाँ से थोड़ा रिवर्स ऑफ करेक्शन करे, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से ये दोबारा एक स्पाइक दे और ब्रेक डाउन करे। जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा एक रीटेस्ट लेगा, ठीक है, एक स्मॉल से करेक्शन कर सकता है, बूम, और ये डाउन आएगा और इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं डाउन के। लेकिन हमने वेट करना है इसके रिवर्स का, ठीक है, क्योंकि इसने क्लोज दे दिया। जो लास्ट कैंडल फ्राइडे वाले दिन क्लोज हुई थी H4 की 2024 वाली, ठीक है, ये वाली क्लोज हो चुकी है इस, और नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर बनी है ट्रेंड लाइन से। तो अब हम इसमें एक करेक्शन देख रहे हैं, एक रिवर्स देख सकते हैं। तो ये एक रिवर्स मूवमेंट दे सकता है शॉर्ट सी। देन फिर हम इसमें वेट करेंगे, ये ब्रेक करेगा ये ट्रेंड लाइन और इस लेवल को, ठीक है, 2021 को ब्रेक करेगा। देन हम जो है इसमें एक सेल देखेंगे और ब्रेक करने के बाद क्लोज दे और 3 से 4 कैंडल्स जो है वो इसी लेवल से डाउन बने। तो ये एक हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इसकी सेल की। तो हमने वेट करना है क्लोजिंग का, ब्रेक डाउन का, देन हमने इसमें एंटर होना है। और नेक्स्ट जो हमें इसमें देखने को मिल रहा है वो क्या है, एक पैटर्न है हेड एंड शोल्डर, जिसके बारे में आपको हाउ नाउ होगा, ठीक है। तो ये भी बन रहा है। तो अगर ये कंप्लीट होता है पैटर्न, उसके बाद हमें एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी सेल वाली साइड पे। लेकिन हमने वेट करना है ये जो करंट प्राइस है 219 से डाउन साइड पे ब्रेक डाउन हो और क्लोज दे, ठीक है, 3 से 4 कैंडल नीचे क्लोज हो इस लेवल से, ठीक है, 201918 से नीचे। फिर हम इसमें कंफर्म सेल देखेंगे और ये अच्छी खासी सेल होगी। और नेक्स्ट जो इसमें हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, ये अप साइड पे दोबारा इस एरिया को टेस्ट करें, ठीक है, इस वाले एरिया को 2037 को, फिर डाउन आए। लेकिन ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये हमें सेल का एक एविडेंस दे रहा है। लेकिन इसके कंफर्म होने के लिए हमें वेट करना है, इस पैटर्न का एक्टिव होने के लिए हमने वेट करना, ब्रेक डाउन करे डाउन साइड पे गोल्ड की करंट प्राइस, और देन हम इसमें एंटर हो जाएंगे। तो ये एक हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है सेल की। और नेक्स्ट जो हम इसमें एक और चीज़ देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं। तो गोल्ड की करंट प्राइस अगर इस ट्रेंड लाइन से बाहर निकल जाती है, ठीक है, इस लेवल से 2038 से, ठीक है, ब्रेक अप कर देती है, 2 से 3 कैंडल बाहर ही बनती हैं, ठीक है, तो फिर हम इसमें एक चेंजिंग देख सकते हैं। मे बी ये थोड़ा बहुत टेस्ट करने के बाद अप साइड पे चला जाए, तो हो सकता है मे बी फिर ये इस लेवल को टेस्ट करें, ठीक है, इस लेवल को टेस्ट करें, ठीक है, आफ्टर ब्रेक एंड क्लोज, ठीक है। देन हम इस लेवल तक इसे देखेंगे जाता हुआ 259, सही है। और एक और चीज़ मैं इसमें, तो आफ्टर ब्रेक अपसाइड ट्रेंड लाइन एंड क्लोज, देन ये अपसाइड जा सकता है और टच कर सकता है इस एरिया को, लेकिन आफ्टर ब्रेक एंड क्लोज। और अगर नहीं करता मे बी ये यहीं से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करें, इस वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट करें, ठीक है, और अपना जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है वो कंप्लीट करें, फर्स्ट टारगेट, और ये हमारा
سیکنڈ ٹارگٹ. اور ویسے بھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز اور میں دکھا دوں آپ کو اس میں. ہاں تو اس میں ہمیں جو نیکسٹ یہ چانسز مل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ کرنٹ پرائز یہاں آنی چاہیے. ٹھیک ہے اس والے جو باٹم کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے پھر ریورس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے پھر دوبارہ ڈاؤن سائڈ پہ سے بریک کرے گا اور اس لیول کو ٹیسٹ کرے گا. ٹھیک ہے 1975 والے 74 والے یہاں سے یہ اپنی کو ایکشن کمپلیٹ کر کے ریورس ہو سکتا ہے اس پوائنٹ سے. یہ کرنٹ پرائز اگر ڈاؤن آ جاتی ہے, اگر کرنٹ پرائز اس سے اوپر ہی جائے گی مطلب کریکشن کر لے گی, پھر اس میں جو ہے کنڈیشن چینج ہوگی اور رولز چینج ہو جائیں گے پھر ہمارے ٹریڈ کے. تو اس میں ہم نے ملٹیپل جو ہے نا اینگل سے اسے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک اچھی اپرچونیٹی ہمیں مل جائے ٹریڈ کے لیے. تو آپ کو ایک بڑی سی رینج نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے یہ ٹچ ہے, اس کے بعد نیکسٹ ٹچ ادھر لگا ہے اور اب نیکسٹ جو ٹچ ہے وہ ہم جو ہے ڈاؤن سائڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اپ سائڈ پہ. لیکن اگر یہ جو کرنٹ پرائز ہے ٹھیک ہے یہ ٹرینڈ لائن ہے. 1 سیکنڈ یہ ٹرینڈ لائن یہ والی ٹرینڈ لائن اگر اپ سائڈ پہ بریک کرتا ہے گولڈ کی کرنٹ پرائز, پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ یہ یہاں تک جائے گا. اس کا فرسٹ ٹارگٹ یہ ہوگا. اگر اسے بھی بریک کرتا ہے پھر سیکنڈ ٹارگٹ یہ ہوگا 286 والا. اگر ڈاؤن سائڈ پہ بریک کرتا ہے تو فرسٹ ٹارگٹ یہ ہوگا, سیکنڈ ٹارگٹ اس کا ہوگا یہ 954 والا 197574 والا. تو یہ بھی ایک ہمارے پاس جو ہے مل رہا ہے, سائن مل رہا ہے. ٹھیک ہے جو ہم نے ابھی انالیسس کی ہیں, لیولز لگائے ہیں اسے دیکھتے ہوئے, پیٹرنز بنایا جو. ٹھیک ہے لیولز لگا کر. تو اسٹرکچر آپ کے سامنے ہے جو اسٹرکچر بنایا ہم نے. تو اس اسٹرکچر کو دیکھتے بھی ہوئے بھی ہم بائی اور سیل اس میں دیکھ رہے ہیں. تو تھینکس فار واچنگ, اسٹے بلیس.